नमस्कार, आपका स्वागत है और आप देख रहे हो रियल ऑनर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हर अपडेट्स की खबर आप तक पहुंचते जल्द से जल्द, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज कुछ ऐसे युवाओं के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विलेश खराड़ी, धर्मपुरी दादा इंजीनियर विलेश खराड़ी, जो अपने जल जंगल जमीन और अपने समाज के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। तो दादा ने क्या कहा वीडियो में आप देखिए। गोंड भाई लोग जो है उनको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बांट दिया ताकि वो एक राज्य के वजीर आजम न बन सके। हम लोगों को 1950 से जो है चाल चल चल के प्रताड़ना दी जा रही है। इस देश में भगवान होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में अगर कोई बड़ी बात है तो वो इस देश का आदिवासी होना बड़ी बात है। आदिवासी, अगर इस देश में कोई भगवान से बड़ा पद है तो वो आदिवासियों का पद है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा किसी के पास जमीन है तो वो आदिवासियों के पास जमीन है। और इन शरणार्थियों को जो है उनको जमीन लेना है तो आदिवासियों की जमीन पे नजर है। वो हर प्रकार की चाल चल रहे हैं। आप लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके वो जमीनों पे एसईजेड निवेश ऐसे क्षेत्र ला रहे हैं जिससे हमारा आजीवन खतरे में है, हमारा जीवन खतरे में है। मैं रतलाम से हूँ, आपसे निवेदन और आपसे मदद भी मांगने आया हूँ। हमको अभी 2.5-3 महीने जेल में रखा गया, आतंकवादियों जैसा व्यवहार करा गया। एक जेल में ही, जबलपुर जेल, टंटिया भील को फांसी हुई थी, वहां रखा गया। किसी को सागर जेल में रखा गया, किसी को इंदौर जेल में रखा गया, किसी को भोपाल सेंट्रल जेल में रखा गया। पर हम डरे नहीं। हम इसलिए नहीं डरे कि हमारा समाज जागरूक हो गया है। टंटिया भील को यही फांसी हुई है। अगर एक हमारे गले में रस्सी पड़ जाए तो हमें गम नहीं है, पर हमारा समाज बच जाना चाहिए। जो एसईजेड का मामला है वो ये मामला है कि 1.5 लाख जीव 1 साल बाद मर जाएंगे। क्या उसका 302 हत्या का केस क्या तथाकथित कलेक्टर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पे लगेगा? क्या ये यहाँ के प्रधानमंत्री पे 302 का केस लगेगा 1.5 लाख टाइम? ये सवाल हमने पूछा तो हमको ये कहते हैं कि आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। हम डरने वालों में से नहीं है। बात आती है बिरसा मुंडा जी की, तो बिरसा मुंडा वो शेर थे। 25 साल की उम्र में उनको जो प्रताड़ना दी जा रही थी, जो है उनको बकरे को जो चमड़ी निकालते हुए से उनकी खाल उधेड़ी गई। इस दर्द को समझना, उनकी खाल उधेड़ी गई। कहा बोल तू इस देश का मालिक आदिवासी नहीं है। उसने मरना मंजूर किया, पर कभी ये नहीं कहा कि मैं आदिवासी नहीं। उस पावर, उस दर्द को समझिए। उस समय खाल उधेड़ी जा रही थी तो उनका जो दर्द हो रहा था वो दर्द समाज के दर्द से बहुत कम था। तो ये जो समाज का दर्द है, इस दर्द के लिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि हमें बचाया जाए। और ये जो जमीन है, यहाँ दिख रही बहुत सारा विभाग वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारी जमीन है। हम ये पूछते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में इस वन विभाग का बाप कौन है? हमको तो हमारा बाप जमीन दे गया है। जो आपका बुजुर्ग लोग थे उन्होंने काकड़ खींचिया कि यहाँ से जो ये गांव है, ये लांबी सादड़े चिखली है, तो ये बीच में जंगलात कहाँ से आया भाई? बीच में वन विभाग कहाँ से आया? तो ये सवाल हमने पूछे, हमको इसलिए डाला गया। समता जजमेंट ये कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति है। पीरा मारेडी कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। और पूरा जो संहिता की धारा 165 कहती है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को नहीं होती है। तो तथाकथित सरकार के आदिवासी के छोरा है का जो हमारी जमीन मांग रहा है? अगर आदिवासी कोई सरकार अगर आदिवासी की जमीन लेता है, कोई कलेक्टर लेते हैं या कोई एसडीएम, तो उसको बोलना पड़ेगा कि मैं आदिवासी का छोरा हूं तो आदिवासी जमीन देगा, नहीं तो नहीं देगा। इस चीज के लिए आप सबको, हमको इतना बेहतर तरीके से लड़ना है। और ये इतनी प्रताड़ना दे रहे हैं जेलों में, इतनी हालत। रतलाम जेल की जब हम रहे तो उसका एनालिसिस बताते हैं। 650 उसमें टोटल जो है आरोपी है, उसमें से 550 आदिवासी है। कानून व्यवस्था क्या सिर्फ आदिवासियों पे थोपी जा रही है? क्या आरोपी अपराधी सिर्फ आदिवासी समाज से है? ये बहुत बड़ी विडंबना है। जब जबलपुर में ऐसा ही है, वहां 80% गोंड समाज के ही अपराधी घुसे हुए हैं, तो बाकी लोग अपराध नहीं करते हैं क्या? हम जबकि आपका रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में यह कहा गया कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया, तो आप हमको जुडिशियल कस्टडी कैसे दे रहे हो? इसका जवाब नहीं है। आरटीआई में पूछो तो बोलते हैं कि हमारे पास इन सवालों का जवाब नहीं है। तो फिर हम किससे पूछें?
हम ये पूछते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, तो बोलते हैं इसको हमको जानकारी नहीं है। हम बोलते हैं तुम कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में सरकारी जमीन का बाप कौन है, तो वो बोलते हैं हमको जानकारी नहीं है। अबे तुमको तुम्हारी जमीन के बाप का नाम मालूम नहीं और हमको जमीन, हमारे पास जमीन लेने आ रहे हो। तो हमारा मुद्दा यही है कि जमीन, जल जंगल जमीन, इसी पे फाइटिंग करना चाहिए। क्योंकि आपके राजस्थान में ये जो केमन पुल है बांसवाड़ा जिले में, लगभग 2000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। वहां के लोग कहां जाएंगे? 1 साल बाद वो लोग कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? ये सोचने का विषय है। अगर हम इस विषय पे नहीं सोच पाते हैं तो धिक्कार है हमें हम आदिवासी होने और हमारे आदिवासी होने पे धिक्कार है कि हम इस विषय पे नहीं सोच पा रहे हैं। तो हमें लड़ना है। डर किसी बात का हमें होना ही नहीं चाहिए। और हमारा आइडेंटिटी, जब हम अंदर थे तो हमारे जो बहस होता था 2-3 लोगों से, तो वो हमको कहते थे कि आप जो हिंदू मैरिज एक्ट को मानते हो कि नहीं मानते हो। हम कहते हैं कि लागू तो होता नहीं है तो मानेंगे कहाँ है। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम कहें विलेश। पिता का नाम क्या है, तो हम कहें रमेश। तो बोले तुम नामकरण से तो हिंदू हो, कह रहे हो आदिवासी हो। तो समझ में आया कि हमारा जो नामकरण है उससे हम हिंदू हो गए। कि वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट और इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भील जो है वो आदिवासी है और आदिवासी देश का मालिक है। पर समस्या ये है कि विलेश भील नहीं है ना, नाम से मेरे को जो है ट्रांसफर। जैसे फिर अगली पीढ़ी का नाम आता है तो मेरे दादाजी का नाम है मंगला। मैंने उसको बोला कि मेरे दादाजी का नाम है मंगला, तो उसने कहा ये आदिवासी है। हमें हमारा जो आइडेंटिटी है वो नाम से पता चल जाना चाहिए। जैसे 4 लोग होते हैं, एक होता है अगर डेविड कहे तो वो ईसाई से संबंधित हो जाता है, अगर सलीम कहे तो मुस्लिम से संबंधित हो जाता है, अगर प्रकाश कहे तो हिंदू से संबंधित हो जाता है। पर जब गड़िया या मंगला कहे तो वो आदिवासी से संबंधित हो जाना चाहिए। ये आइडेंटिटी हम खो चुके हैं और बहुत बड़ी चाल ये लोग ये चल रहे हैं। अब वो फिर बोलता है, तथाकथित हमारे जो लोगों के गुरु थे वही हमसे बहस कर रहे थे। वो कहते हैं कि अच्छा भाषा कौन सा बोलत हो। हमने कहा बोलने में तो हिंदी ही बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं फिर तो आप हिंदू हैं। हमने कहा हमारे डोगरों को हिंदी आती नहीं, तो कैसे कहते हो तुम हिंदू हो। फिर कहते हैं कि संस्कृत तो पुराणों की भाषा है। तो कहते हैं हमारे पुराने डोगरों को तो आती नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो। तब समझ में आया कि हमारा भाषा भी गड़बड़ है। हमारी माँ ने पालने में जो झूला टाइम सब जो टंग है, जबान है, उससे सिखाया वही हमारी मातृभाषा है। और इन्होंने क्या किया कि ये तथाकथित जो लोग हैं उन लोगों ने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम दिया और हमको यहाँ ले जाके फंसा दिया। इसलिए हमारा अवेयरनेस और सही जगह नहीं कारण यही रहा। अच्छा ये लोग कहते हैं कि हिंदी नहीं आता वो अनपढ़ है, तो तथाकथित नेताओं के जो लड़के हैं उनको इंग्लिश आती हिंदी नहीं आती, उनको कहोगे। तो आप सब लोगों से ये निवेदन करने आए हैं कि आप सब लोग रतलाम की उस धरती के लिए, जिस धरती के लिए हम लड़ रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए आप भी आए। वो आपके भाई हैं, आपका खून है और आप यही के भाई हैं। अगर हम उन लोगों के लिए नहीं लड़ पाते हैं या नहीं फाइट कर पाते हैं तो हमारा इस धरती पे होना धिक्कार है। हमारा जो ढेर लोग शरणार्थी है वो इस धरती से समझौता कर लेते हैं, पर धरती हमारी माई है और हम माई से कभी समझौता नहीं करते हैं। आप सब लोगों से एक बार फिर विनम्र निवेदन कि आप सब लोग हमारी इस लड़ाई में भाग लें। अगर इस 1.5 लाख लोगों को बचाने में हम 15-20 लोगों की अगर शहादत हो जाए या बलि हो जाए, हम देने को तैयार है, पर आजीवन कभी जमीन का समझौता नहीं करेंगे। जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय गोंडवाना, जय काली गंगाली। जोहार। गोंड भाई लोग जो है उनको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बांट दिया ताकि वो एक राज्य के वजीर आजम न बन सके। हम लोगों को 1950 से जो है चाल चल के प्रताड़ना दी जा रही है। इस देश में भगवान होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में अगर कोई बड़ी बात है तो वो इस देश का आदिवासी होना बड़ी बात है। आदिवासी अगर इस देश में कोई भगवान से बड़ा पद है तो वो आदिवासियों का पद है। क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा किसी के पास जमीन है तो वो आदिवासियों के पास जमीन है। और इन शरणार्थियों को जो है उनको जमीन लेना है तो आदिवासियों की जमीन पे नजर है। वो हर प्रकार की चाल चल रहे हैं। आप लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके वो जमीनों पे एससीजेड निवेश ऐसे क्षेत्र ला रहे हैं जिससे हमारा आजीवन खतरे में है, हमारा जीवन खतरे में है। मैं रतलाम से हूँ, आपसे निवेदन और आपसे मदद भी मांगने आया हूँ। हमको अभी 2.5-3 महीने जेल में रखा गया, आतंकवादियों जैसा व्यवहार करा गया। एक जेल में ही जबलपुर जेल
जहां टंटिया भील को फांसी हुई थी वहां रखा गया, किसी को सागर जेल में रखा गया, किसी को इंदौर जेल में रखा गया, किसी को भोपाल सेंट्रल जेल में रखा गया, पर हम डरे नहीं। हम इसलिए नहीं डरे कि हमारा समाज जागरूक हो गया है। टंटिया भील को यही फांसी हुई है, अगर एक हमारे गले में रस्सी पड़ जाए तो हमें गम नहीं है, पर हमारा समाज बच जाना चाहिए। जो एसजेड का मामला है वो ये मामला है कि 1.5 लाख जीव 1 साल बाद मर जाएंगे। क्या उसका 302 हत्या का केस क्या तथाकथित कलेक्टर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पे लगेगा? क्या ये यहाँ के प्रधानमंत्री पे 302 का केस लगेगा 1.5 लाख टाइम? ये सवाल हमने पूछा तो हमको ये कहते हैं कि आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। हम डरने वालों में से नहीं है। बात आती है बिरसा मुंडा जी की, तो बिरसा मुंडा वो शेर थे, 25 साल की उम्र में उनको जब प्रताड़ना दी जा रही थी, जो है उनको बकरे को जो चमड़ी निकालते हुए से उनकी खाल उधेड़ी गई। इस दर्द को समझना, उनकी खाल उधेड़ी गई। कहा बोल तू इस देश का मालिक आदिवासी नहीं है। उसने मरना मंजूर किया, पर कभी ये नहीं कहा कि मैं आदिवासी नहीं। उस पावर, उस दर्द को समझिए। उस समय खाल उधेड़ी जा रही थी तो उनका जो दर्द हो रहा था वो दर्द समाज के दर्द से बहुत कम था। तो ये जो समाज का दर्द है, इस दर्द के लिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि हमें बचाया जाए। और ये जो जमीन है, यहाँ सीख रही बहुत सारा विभाग वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारी जमीन है। हम ये पूछते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में इस वन विभाग का बाप कौन है? हमको तो हमारा बाप जमीन दे गया है। जो आपका बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कांकड़ खींच दिया कि यहाँ से जो ये गांव है ये लांबी सादड़ चीखली है, तो ये बीच में जंगलात कहां से आया भाई? बीच में वन विभाग कहां से आया? तो ये सवाल हमने पूछे, हमको इसलिए डाला गया। समता जजमेंट ये कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति है। पीरा मराठी कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। और पूरा जो संहिता की धारा 165 कहती है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को नहीं होती है, तो तथाकथित सरकार के आदिवासी के छोरा है का जो हमारी जमीन मांग रहा है। अगर आदिवासी को सरकार अगर आदिवासी की जमीन लेता है, कोई कलेक्टर लेते हैं या कोई एसडीएम, तो उसको बोलना पड़ेगा कि मैं आदिवासी का छोरा हूं तो आदिवासी जमीन देगा, नहीं तो नहीं देगा। इस चीज के लिए आप सबको, हमको इतना बेहतर तरीके से लड़ना है। और ये इतनी प्रताड़ना दे रहे हैं, जेलों में इतनी हालत, रतलाम जेल की जब हम रहे तो उसका एनालिसिस बताते हैं। 650 उसमें टोटल जो है आरोपी है, उसमें से 550 आदिवासी है। कानून व्यवस्था क्या सिर्फ आदिवासियों पे थोपी जा रही है? क्या आरोपी अपराधी सिर्फ आदिवासी समाज से है? ये बहुत बड़ी विडंबना है। जब जबलपुर में ऐसा ही है, वहां 80% गोंड समाज के ही अपराधी घुसे हुए हैं, तो बाकी लोग अपराध नहीं करते हैं क्या? हम जबकि आपका रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में यह कहा गया कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरिया, तो आप हमको जुडिशियल कस्टडी कैसे दे रहे हो? इसका जवाब नहीं है। आरटीआई में पूछो तो कुछ बोलते हैं कि हमारे पास इन सवालों का जवाब नहीं है, तो फिर हम किससे पूछें? हम ये पूछते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, तो बोलते हैं इसको हमको जानकारी नहीं है। हम बोलते हैं तुम कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में सरकारी जमीन का बाप कौन है, तो वो बोलते हैं हमको जानकारी नहीं है। अबे तुमको तुम्हारी जमीन के बाप का नाम मालूम नहीं और हमको जमीन, हमारे पास जमीन लेने आ रहे हो। तो हमारा मुद्दा यही है कि जमीन, जल जंगल जमीन, इसी पे फाइटिंग करना चाहिए। क्योंकि आपके राजस्थान में ये जो गेमन पुल है बांसवाड़ा जिले में, लगभग 2000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। वहां के लोग कहां जाएंगे? 1 साल बाद वो लोग कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? ये सोचने का विषय है। अगर हम इस विषय पर नहीं सोच पाते हैं तो धिक्कार है हमें हम आदिवासी होने और हमारे आदिवासी होने पे धिक्कार है कि हम इस विषय पे नहीं सोच पा रहे हैं। तो हमें लड़ना है। डर किसी बात का हमें होना ही नहीं चाहिए। और हमारा आइडेंटिटी, जब हम अंदर थे तो हमारे जो बहस होता था 2-3 लोगों से, तो वो हमको कहते थे कि आप जो हिंदू मैरिज एक्ट को मानते हो कि नहीं मानते हो। हम कहते हैं कि लागू तो होता नहीं है तो मानेंगे कहाँ है। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम कहें विलेश। पिता का नाम क्या है, तो हम कहें रमेश। तो बोले तुम नामकरण से तो हिंदू हो, कह रहे हो आदिवासी हो। तो समझ में आया कि हमारा जो नामकरण है उससे हम हिंदू हो गए। कि वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट और इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भील जो है वो आदिवासी है और आदिवासी देश का मालिक है। पर समस्या ये है कि विलेश भील नहीं है ना, नाम से मेरे को जो है ट्रांसफर। जैसे फिर अगली पीढ़ी का नाम आता है तो मेरे दादाजी का नाम है मंगला। मैंने उसको बोला कि मेरे दादाजी का नाम है मंगला, तो उसने कहा ये आदिवासी है। हमें हमारा जो आइडेंटिटी है वो नाम से पता चल जाना चाहिए। जैसे 4 लोग होते हैं, एक होता है अगर डेविड कहे तो वो ईसाई से संबंधित हो जाता है, अगर सलीम कहे तो मुस्लिम से संबंधित हो जाता है, अगर प्रकाश कहे तो हिंदू से संबंधित
हो जाता है, पर जब गड़िया या मंगला कहें तो वो आदिवासी से संबंधित हो जाना चाहिए। ये आइडेंटिटी हम खो चुके हैं और बहुत बड़ी चाल ये लोग ये चल रहे हैं। अब वो फिर बोलता है, तथाकथित हमारे जो लोगों के गुरु थे वही हमसे बहस कर रहे थे। वो कहते हैं कि अच्छा भाषा कौन सा बोलत हो? हमने कहा बोलने में तो हिंदी ही बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं फिर तो आप हिंदू हैं। हमने कहा हमारे डोगरों को हिंदी आती नहीं, तो कैसे कहते हो तुम हिंदू हो? फिर कहते हैं कि संस्कृत तो पुराणों की भाषा है। तो कहता है हमारे पुराने डोगरों को तो आती नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो? तब समझ में आया कि हमारा भाषा भी गड़बड़ है। हमारी माँ ने पालने में जो झूला टाइम सब जो टंग है, जबान है, उससे सिखाया वही हमारी मातृभाषा है। और इन्होंने क्या किया कि ये तथाकथित जो लोग हैं उन लोगों ने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम दिया और हमको यहाँ ले जाके फंसा दिया। इसलिए हमारा अवेयरनेस और सही जगह नहीं कारण यही रहा। अच्छा ये लोग कहते हैं कि हिंदी नहीं आता वो अनपढ़ है, तो तथाकथित नेताओं के जो लड़के हैं उनको इंग्लिश आती हिंदी नहीं आती, उनको कहोगे। तो आप सब लोगों से ये निवेदन करने आए हैं कि आप सब लोग रतलाम की उस धरती के लिए, जिस धरती के लिए हम लड़ रहे हैं, उस धरती के लिए आप भी आए। वो आपके भाई हैं, आपका खून है और आप ही के भाई हैं। अगर हम उन लोगों के लिए नहीं लड़ पाते हैं या नहीं फाइट कर पाते हैं तो हमारा इस धरती पे होना धिक्कार है। हमारा जो ढेर लोग शरणार्थी है वो इस धरती से समझौता कर लेते हैं, पर धरती हमारी माई है और हम माई से कभी समझौता नहीं करते हैं। आप सब लोगों से एक बार फिर विनम्र निवेदन कि आप सब लोग हमारी इस लड़ाई में भाग लें। अगर इस 1.5 लाख लोगों को बचाने में हम 15-20 लोगों की अगर शहादत हो जाए या बलि हो जाए, हम देने को तैयार है, पर आजीवन कभी जमीन का समझौता नहीं करेंगे। जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय गोंडवाना, जय काली बंगाली। जोहार।